दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के मैं श्लोक संख्या 11 तक आपको बता चुका हूँ। अब आज मैं श्लोक संख्या प्रथम अध्याय की श्लोक संख्या 12 व 13 के बारे में आपको बताऊंगा, साथ में उसकी व्याख्या भी बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार है, वजनदार है, असरदार है। चूँकि श्रीमद् भगवद गीता है वो तो एक बहुत ही बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। प्रत्येक सनातनी को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसे क्या है, हमारे कर्म में कर्तव्य और दायित्वों का हमें भली भांति पता चलता है। और हमारा यदि हम सही ढंग से देखिए, ये इंसान के जो मन और बुद्धि होती है ना, इनके बीच में बैलेंस स्थापित करना, संतुलन बनाना, और या मैं यूँ कहूँ कि इनके बीच में प्रॉपर तादात्म्य स्थापित करना, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये केवल आध्यात्मिक मार्ग भक्ति से ही संभव है, अन्यथा असंभव है साहब। और जब आप भक्ति और ज्ञान के बीच में, भक्ति ज्ञान और बुद्धि के बीच में पूर्णतः बैलेंस स्थापित कर लेते हो, तो आपको सही मायने में जीवन जीने की कला आ जाएगी। आपका मन शांत रहेगा, आप मेहनत करोगे, सफलता अर्जित करोगे, अपने काम में ब्रांड बनेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, अपना नाम कमाने से, ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा तो आपके पीछे अपना आप ही दौड़ाएगा। आपको पैसे के पीछे भगने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम के पीछे भगना है। पैसा तो सेकेंडरी पायदान पे अपने आप ही आ जाएगा। तो हमें अब मैं आपको ले चलता हूँ गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 12 की ओर, जो कि निम्न प्रकार है। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनदय उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब इस गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पूर्व क्या है कि दुर्योधन है वो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना का सैन्य परीक्षण करता है साहब। अब जब वो पांडवों की सेना में पांडवों के अलावा अन्य परम शक्तिशाली वीरों को देखता है, तो उनकी वीरता को देख करके, उन वीरों को देख करके उसके मन में संशय उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा न हो कि महाभारत का युद्ध है वो कौरव हार जाए और पांडव जीत जाए। और दूसरी तरफ जब वह पांडव सेना का सैन्य निरीक्षण करता है, उसकी शक्ति का सैन्य निरीक्षण करता है, पांडवों की सेना में जो परमवीर थे उनकी वीरता के बारे में निरीक्षण करता है, सोचता है, तो उसके मन में खुशी होती है कि जब मेरी सेना में ऐसे परमवीर है तो फिर पांडव सेना तो हारने की, महाभारत के युद्ध में है वो युद्ध हारने का प्रश्न उनके द्वारा युद्ध हारने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पांडवों की सेना अवश्य जीतेगी। लेकिन क्या होता है कि जब वो पांडवों की सेना के वीरों के बारे में सैन्य परीक्षण करता है, उनके शक्ति के बारे में सोचता है, तो उसके कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि हम है वो पांडवों से महाभारत का युद्ध हार जाए। तो ये जो शंका, डाउट्स है, सस्पिशन है, जो दुर्योधन के मन में पांडवों की सेना के वीर योद्धाओं को देखकर उत्पन्न होती है, उन शंकाओं के समाधान के लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और पूरा अध्यात्म श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रथम अध्याय है सारा इसी से संबंधित है साहब। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 12 में दुर्योधन कहता है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए
और उन्होंने उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना भीष्म पितामह का कर्तव्य था, क्योंकि वो कौरवों की सेना के सेनापति थे और इस संबंध में वे कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते थे। अब प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 13 की ओर चलते हैं। तत्शंका च धैर्य च प्रणव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्यहंत स शब्द तुमूल अभवत। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे और वह समवेत स्वर अत्यंत को कोलाहल पूर्ण था। यहाँ कौरवों की सेना में जैसे ही भीष्म पितामह ने बड़ी शक्तिशाली ध्वनि से तेज स्वर में अपना शक्तिशाली शंख बजाया, जिससे पूरा वातावरण है वो शंख की ध्वनि से वो गरज उठा साहब, तो दुर्योधन को बहुत खुशी हुई कि मेरी सेना में भीष्म पितामह जैसे प्रतापी योद्धा सेनापति साथ है, तो हमें युद्ध में पराजित होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ श्लोक संख्या 13 के अनुसार जब पांडवों की सेना में शंख नगाड़े बिगुल तुरई सिंह सहसा एक साथ बज उठे, तो दुर्योधन का मन है वो गदगद हो गया साहब कि महाभारत के युद्ध में विजय तो कौरवों की होगी, पांडवों की नहीं हो सकती। लेकिन उस विवेकहीन को ये पता नहीं था कि पांडवों की सेना में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब उनके साथ है तो उनकी पराजय कैसे हो सकती है। तो हमारे गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए देखिए, जो चारों आश्रम है, चाहे युवा आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चारों आश्रम में श्रम शब्द लास्ट में जुड़ा हुआ साहब। यदि आप सन्यासी है तो भी आपको श्रम अन्य आश्रम के से संबंधित व्यक्तियों से आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा साहब। आपको 3 बजे उठना ही पड़ेगा, माला आपको फेरनी पड़ेगी, जप तप ध्यान योग सब कुछ करना ही पड़ेगा, प्रातः आरती में आपको शामिल होना ही पड़ेगा, आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी ही पड़ेगी, प्रवचन सुनने ही होंगे। आपके सन्यासी के जो कर्तव्य दायित्व है उनका पूर्ण समर्पण निष्ठा ईमानदारी एकाग्रता तन्मयता के साथ में आपको निर्वहन करना है। अन्यथा सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं। सन्यासी होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खा लिए पी लिए पढ़े रहिए आनंद कर लिए चिलम पी ली ये कर लिया वो कर लिया। ये साधु संत के वो कर्तव्य दायित्व नहीं होते। साधु संत की दिनचर्या तो गृहस्थी से भी ज़्यादा टाइट होती है साहब। 24 घंटे का टाइट शेड्यूल्ड मैनेजमेंट होता है साहब। अपने घर परिवार को छोड़ना कोई मामूली बात है कि एक दिन अपन छोड़ के बताई दे कि क्या हालत होती है, हैं? लोग साधु संतों के बारे में कैसी भी उल्टी सुल्टी अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं साहब कि कमा के नहीं खा सकते इसलिए साधु बन के। अरे यार, एक दिन आप शरीर के राख रमा के चक्कर लगा के तो बताओ, हैं? सन्यासी बनना जिसकी ईश्वर पे कृपा होती है वो सन्यासी बनता है, क्योंकि संत में ईश्वर का ही अंश होता है। उसकी कृपा बिना कोई सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि वो पूर्णतया भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर है। परमपिता परमेश्वर से वो मिलने की भक्ति के माध्यम से वो पूरी कोशिश कर रहा है और करनी पड़ेगी साहब।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।